Good evening everyone. Welcome you in this another session, and today we are going to learn the use of past perfect tense. As I was asked in last class that sir, what is the difference between simple past and past perfect? So don't worry, आज हम लोग उसी पे बात करेंगे. बहुत सारे लोग हैं जो past perfect को जानना चाहते हैं, right? Like Dhruv asked me yesterday, sir, what is the use of past perfect? Understand? Yes. And simple past. चलो पहले फोकस कर लेते हैं ना हम लोग past perfect पे फोकस कर देते हैं ना. After that we'll learn where to use simple past. Last video जो मैंने शूट किया था और क्लास में भी मैंने बतलाया था कि आप सिंपल पास्ट का कैसे यूज करते हैं. हाँ, उसके साथ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बतलाया था आपको, और ये भी बात बतलाई थी कि परफेक्ट टेंसेस को सीखने से पहले आपको स्ट्रांग होना होगा वर्ब 3 में. वर्ब 3 स्ट्रांग है तभी आप पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को सीख सकते हैं. बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है ना. और एक्टिव टू पैसिव बनाते समय भी वर्ब 3 का यूज होता है. जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस कहा, आई वॉज आस्क्ड. सेंटेंस समझा आपने? वाजिद समझा? आई वॉज आस्क्ड मतलब क्या? I was asked the question in last class. मैंने ये कहा ना. तो I was asked ऐसा हो सकता है क्या? I was and asked हो सकता है. Means I am using passive sentence, right? Somebody asked me a question and इसका passive क्या है? I was asked a question in last class. तो और भी चीजें डिस्कस करेंगे. अगर मैं बोल रहा हूं एक टॉपिक कि आज वी आर गोइंग टू कवर पास्ट परफेक्ट, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ पास्ट परफेक्ट सीख के बाहर आ जाएंगे. मेरी वो आदत ही नहीं है ना. मैं कभी कभी टॉपिक से भाग जाता हूं इधर उधर, लेकिन कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, तो इस छोटे से अंतराल में हम लोग पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में. सबसे पहले नोट डाउन करने वाली क्या चीज है? इसका स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे हैड का यूज करेंगे. मींस एसेटिव सेंटेंस के साथ. एसेटिव का स्ट्रक्चर आप समझो, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. और अगर वीडियो बनता है तो मैं स्क्रीन में दाहिने साइड या बाएं साइड में शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर. राइट. पास्ट परफेक्ट टेंस के एसेटिव सेंटेंस में हमारे पास स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. नंबर 1. नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट. इसको हैड एंड भी यूज कर सकते हैं हम लोग. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस. राइट. हैड को बाहर करेंगे. हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. नंबर 4, इंटरोगेटिव नेगेटिव. क्या होगा आपके पास स्ट्रक्चर? हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. और WH में जो सेंटेंसेस यूज होंगे उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है. WH वर्ड्स आप लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके सामने. अब एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स की मदद से हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले एसेटिव था ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये बेसिक बतला रहा हूं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में चलेंगे और यूज करने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके से टेंस का यूज होता है. अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले है असर्टिव. वी आर टॉकिंग अबाउट असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट की जगह पे कोई सब्जेक्ट डालो, लाइक शी. उसके बाद हैड, शी हैड डन, शी हैज डन द जॉब, शी हैज डन द जॉब. इसका क्या मतलब है? शी हैड डन द जॉब. मतलब समझ रहे हो इसका? स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. यही यूज किया मैंने. वाजिद अंडरस्टैंड? कादिर? यस सर. शी हैड डन द जॉब. वो काम खत्म कर चुकी थी.
ही हैड बोला मैंने या शी हैड बोला? शी हैड बोला था। अच्छा, वो काम खत्म कर चुकी थी, राइट? वो पहुंच चुका था, वो पहुंच चुका था। क्या होगा? he had reached, वो पहुंच चुका था। he had reached the home, he had reached his village, अंडरस्टैंड? पहुंच चुका था, अब पहुंचा था। यार मैंने तो तुम्हें बताया था, I had told you, मैंने तुम्हें बताया था, I had told you, अंडरस्टैंड? मैंने सुना था, I had heard, राइट? सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वी यूज इन पर्टिकुलर प्लेसेस। आप उस प्लेस को अगर पहचान रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। यहां पे खत्म नहीं होता, अंडरस्टैंड? यहां पे ये यूज खत्म नहीं होता। यू नीड टू फोकस इन अनदर सेंटेंसेस एज वेल एज। एसर्टिव यूज किया आपने, उसके बाद नेगेटिव की बारी आती है। एसर्टिव में कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग हैड का यूज करेंगे, राइट? कुछ और सेंटेंसेस का एग्जांपल लें। नेगेटिव में, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था उसको साथ में लेके चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने क्या कहा था? यार मैंने तो स्विच ऑफ किया था, मैंने लाइट ऑफ की थी, राइट? एसर्टिव समझने के लिए एक छोटा सा और आपको एग्जांपल में दे देता हूं। एसर्टिव सेंटेंसेस अगर समझ में आ जाते तो नेगेटिव, एसर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच सेंटेंसेस, ये सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एसर्टिव समझोगे तभी तो। एग्जांपल, परफेक्ट का एग्जांपल समझो कि मैं इस क्लास में हूं, राइट? और मींस आफ्टर फिनिशिंग द क्लास I switched off the light, right? I switched off the fan, I switched off the bulb. उसके बाद मैं गया, बंद करने के बाद चला गया। दूसरे दिन आके देखना हो तो सारी चीजें ऑन मिलती है मुझे। तो उस समय क्या हो सकता है? सेंटेंस यार मैंने तो ऑफ किया था ना, बल्ब ऑफ किया था। I had switched off the bulb, I had switched off the fan, I had switched off the TV, freeze, whatever. Understand? Past. लेकिन एक बात और भी जानने की जरूरी है। अगर आप yesterday पॉइंट ऑफ टाइम यूज कर लेते हैं, हिंदी में अक्सर ऐसा होता है ना कि सर मैं कल रांची गया था, तब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे ना लोग। कल मैं रांची गया था तो कैसे काम बनेगा? रांची गया तो यहाँ तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। I had gone to रांची और I had been to रांची, यही बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ टाइम डाल देते हैं आप, yesterday डाल देते हैं, तो आपको सिंपली I went to रांची yesterday बोलना पड़ेगा। इसके बारे में भी एक छोटा सा क्लास देने की कोशिश करूंगा मैं। लेकिन बहरहाल आप एसर्टिव समझ गए ना, पास्ट परफेक्ट का एसर्टिव। पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम सिंपल पास्ट का ही यूज करेंगे आप। अब नेगेटिव सेंटेंस में आप आ जाए। नेगेटिव सेंटेंस में हैडंट लगाएंगे। जैसे मैंने नहीं सुना था, I hadn't heard, मैंने कभी नहीं देखा था, I hadn't seen, I had never seen, right? वो नहीं सोई थी, she had not slept, understand? वो वहां नहीं गया था, he hadn't gone there, he hadn't gone there. योगी ने उसे नहीं देखा था, योगी had not seen him. सर मैंने आपको नहीं देखा था, I had not seen you, I had not seen you, right? When you were going to Ramgarh, that time means I had not, right? कर सकते हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं। बट यहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बहरहाल नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये सेंटेंस समझ में आ गया ना कि नेगेटिव कैसे यूज करेंगे, हैड नॉट। उसके बाद जब आप एग्जांपल्स बनाते हैं तो आपको बातें सीधी सीधी समझ में आती है। सेंटेंस पहचान लिया ना, पहचाना ना आपने कि मैंने सुना था, मैंने देखा था, मैं गया था, वो आया था, वो जा चुका था, वो सो चुका था, वो गाड़ी जा चुकी थी, वो मर चुका था। ये सारी चीजें आप याद रखोगे तो आने वाले सेंटेंसेस में परेशानी होगी। नेगेटिव भी बतलाया मैंने। अब इंटरोगेटिव में क्या करना, हेड को बाहर लेके आ जाओ।
had you seen, had you seen, क्या तुमने देखा था, क्या तुमने सुना था, had you heard, क्या तुमने खाया था, had you eaten, क्या तुम उससे मिले थे, had you met him, क्या तुमने कॉल किया था, had you called me, ये भी आसान। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों होना मांगता है इस सेंटेंस में, राइट। कैसे, क्या आपने सुना था, क्या आपने नहीं सुना था, hadn't you heard, understand, hadn't you heard, क्या आपने नहीं पढ़ा था, hadn't you read, क्या आपने नहीं खाया था, hadn't you eaten। इजी है। तो इसको जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, जब ये वीडियो आएगा, तब उसमें आप ये सारे स्ट्रक्चर को 1 by 1 देख पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूजन तो यही है ना। आप याद करो, मोटी मोटी किताबें होती थी, वहां पे पास्ट परफेक्ट समझाने के लिए क्या एग्जाम्पल दिए जाते थे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, राइट, राइट, चोर भाग चुका था, the thief had run away before the police came। तो ऐसे भी सेंटेंस को समझा जा सकता है, राइट। तो इजी है, अंडरस्टैंडिंग है, आप कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल क्लासेस में आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आप इस सेंटेंस को आसानी से समझ सके और बोल सके उस पर, राइट। और कुछ बतलाना चाहता, हाँ एक बात और याद रखना, पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बतलाया ना, कोई अगर यस्टरडे यूज करता है, इन 2020 यूज करता है, 1947 यूज करता है, तो इसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करना, राइट। मैंने ग्रेजुएशन किया था कब, 2011 में, I completed my graduation in 2011, राइट। यहाँ पे आपने बोले किया था, आ तो रहा किया था ना, तो I had completed होना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम जैसा आएगा ना तो आप सिंपल पास्ट का ही यूज करेंगे। और एक बात बतला रहा हूं मैं आपको, मैंने एक दो जगह पे गॉन का यूज किया। मैं गया था, अगर मैं ये बात करता, मैं गया था, मैं कहाँ गया था, मैं बनारस गया था, I had gone to बनारस। अगर ये सेंटेंस बोलते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा I had been to बनारस। ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। I had been to बनारस। been क्यों यूज किया जाता है, कोई ऐसी जगह आप जाते हैं और वापस आ जाते हैं और नैरेट करते हैं और लोगों को सुनाते हैं, इस कंडीशन में आप वहां पर been का यूज करेंगे। गॉन का मतलब है चल गया, आया नहीं, अंडरस्टैंड, जो चल गया वो चल गया था, he had gone, that time he had gone, वो चल गया था, वो खा चुका था, he had eaten, राइट। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बतलाया था ना कि मैं गया हूं कहां, आगरा गया हूं, तो I had been to आगरा, I had been to आगरा। अपने साथ, स्पेशली अपने साथ, I के साथ आप have यूज करते हैं, उसके साथ कभी gone का यूज करो ही मत, वहां पे यूज करना I had been, जाने के सेंस में। I had been to मुंबई, I had been to कोलकाता, I had been to, गया हूं बतला रहा हूं जाने के बाद। अगर जाने के बाद वापस नहीं आता, that time you need to use gone, like पूजा has gone, पूजा जा चुकी है, understand। so I hope कि इस जल्दबाजी में आपको कुछ समझाने की कोशिश की है मैंने, आप तक पहुंची होगी वो बात, और कोशिश करता हूं मैं दूसरे क्लास में कुछ और शेयर करूं आपके साथ, राइट। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश बोलेगा कौन, सीखेगा कौन, इंग्लिश सीखेगा कौन, इंग्लिश बोलना सीखेगा कौन? अरे द पर्सन हु स्पीक्स कैन स्पीक इंग्लिश। इफ यू आर साइलेंट एंड सेइंग मां कसम बोलबे नहीं करेंगे, बुलाइएगा कैसे, राइट। मीन्स आई कैन नॉट टीच स्पोकन इंग्लिश। I guarantee that nobody in this world can teach a person who does not speak anything in the classroom। भाई इंग्लिश सीखने के लिए बोलना पड़ेगा ना, आप हिंदी ही नहीं बोल पा रहे तो इंग्लिश कहां से बोल पाओगे? तो पहले हिंदी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को बूस्ट अप करें, अपने आप को ओपन अप करें और बोले। जब भी मौका मिले ना
जब भी मौका मिले आप इंग्लिश के सेंटेंस का यूज करें हिंदी के साथ. इट इज वेरी मस्त ट्रिक, राइट? बहुत अच्छा रास्ता है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने. कुछ कुछ चीजें यूज करो और कुछ कुछ वर्ड यूज करो. नेक्स्ट क्लास में बतलाने की कोशिश करूंगा कुछ फेमस वर्ड जो है ना वो हिंदी बोलते समय यूज होता है. एटलीस्ट यूज करते हैं आप, एटलीस्ट, एक्चुअली यूज करते हैं, इनफैक्ट, येट, स्टिल, ये सारे वर्ड आप यूज करते हैं. तो इसको और भी स्टैंडर्ड तरीके से कैसे अपने हिंदी के साथ यूज करें, स्मार्ट तरीके से हिंदी के साथ यूज कैसे करें ताकि आपको सुनने के बाद लोग समझ जाए इसको इंग्लिश आती है. पूरी इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों को पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश आती है. अंडरस्टैंड? सो आई होप it is enough for today. If I get another chance, see you next class. Till then, shining out. Thank you very much.